नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों का बाद मैं आपका सामने हाजिर हो रहा हूँ एक नया वीडियो का साथ। और पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूँ। और हम डिस्कस करेंगे मैं काफ़ी दिन मेरा चैनल से एब्सेंट रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एक हफ्ता का बीच में, दैट कहते हैं आई कैन से दैट इट विल बी वीकली राउंड अप। लेकिन पहले हम आज का इंडिपेंडेंस डे से शुरू करते हैं। 79th इंडिपेंडेंस डे। प्राइम मिनिस्टर अपनी बहुत अच्छा भाषण दिए। कल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी शाम को हमारा देश को एड्रेस किए थे। और बेसिकली मैं थोड़ा सिंस आई बिलोंग टू द डिफेंस बैकग्राउंड एंड ऑल, आई जस्ट वांट टू प्राइम मिनिस्टर जी क्या बोले हैं इसके बारे में पेपर में सब लोग पढ़ चुके होंगे, न्यूज आ चुका होगा और कल भी आ जाएगा। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट टचिंग इट बिफोर आई जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये एक मतलब परंपरा चली आ रही है कि जो इंडिपेंडेंस डे का दिन हम लोग जो काफ़ी तो जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, मैं पद्म भूषण वगैरह नहीं बोलूँ, जो मिलिट्री फील्ड में और ये लोग काम करते हैं उनको वीर चक्र काफ़ी सम्मान में सम्मानित किया जाता है। स्पेशली इट इज़ मिलिट्री और एनी पर्सन रिलेटेड टू द मिलिट्री ओरिएंटेड सर्विसेज। तो आज तो गैलेंट्री अवार्ड इसको कहते हैं। गैलेंट्री अवार्ड जो पद्म भूषण है, भारत रत्न है, जो पद्म विभूषण है, ये सब नॉन गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड जो होता है ना, वो आज ही दिया जाता है। तो इसमें आज जो मैं बता रहा हूँ टोटली 127 गैलेंट्री मेडल दिया गया है और 40 डिस्टिंग्विश सेवा मेडल दिए गए। मैं लिस्ट लेकर आया, उसमें से जो कीर्ति चक्र बोलते हैं वो 4 आदमियों को दिया गया है कीर्ति चक्र। जो पीस टाइम का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, कीर्ति चक्र है। और उसके बाद वीर चक्र, जो गैलेंट्री अवार्ड का सबसे बड़ा चीज़ है महावीर चक्र, परमवीर चक्र वगैरह होता है। लेकिन जनरली हम तो वार नहीं लड़े, लेकिन नॉन वार का टाइम में भी कभी महावीर चक्र वगैरह मिले हैं, जैसे कारगिल ये से मिले हुए। लेकिन ये जो कीर्ति चक्र मिले हैं 4, वीर चक्र 15, इसमें से 9 इंडियन फोर्स का एयरफोर्स का पायलट्स है जिन्होंने सब कर दिया है। 4 आर्मी के जवान हैं, ऑफिसर्स 2 और जवान भी 2, एक हवलदार मेजर है और एक राइफलमैन है। 2 बीएसएफ की जवान, हालांकि उनको वो वीर गति का प्राप्त हुए थे जब पुंछ में ऑन प्रोवोक्ड फायरिंग हुआ था। जब आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर का हमारा जो पर्पस था कि आतंकवादी को अटैक करके डिस्ट्रॉय करना है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जो पब्लिक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करना है, लेकिन हमको करना है। उसके बाद जब पाकिस्तान ऑन प्रोवोक्ड फायरिंग किया पुंछ एरिया में, हमारा 26 सिविलियन वीरगति को प्राप्त हो गए। तब जाके हमने जो 9-10 का जो ऑपरेशन का जो किया और पाकिस्तान को क्या किया, ये लोग आप लोग सब जानते हैं। और सैटेलाइट पिक्चर से सब लोग, अभी रिसेंटली एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उनका भी बयान है। वो जो राहुल गांधी बीच बीच में एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश, कितना राफेल गिरा उसका आंसर उन्होंने दे दिया और पाकिस्तान को भी पता चल गया कितना गिरा है। कंफर्म सोर्सेज है, ऑन कंफर्म सोर्सेज जो ऐसे अराउंड 21 एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान का नष्ट हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो हवा चलता रहता है, लेकिन जो एक एयर चीफ मार्शल जो कंफर्म करते हैं वो सही है। दैट मीन्स
he has confirmed that we have not lost even a single aircraft, but yes, we have been hit. We have hit, but that those aircrafts are not destroyed. It was landed safely, repaired and replayed. इसका ऊपर जो वीर चक्र दिया गया है उसमें और एक शौर्य चक्र होता है, 16 दिए गए। उसमें BSF, CRPF, JK पुलिस भी शामिल है। 16 शौर्य चक्र है। सेना मेडल्स दिए गए हैं 58 सेना मेडल्स जो आर्मी के लिए है। नौसेना मेडल्स 6 दिए गए हैं, नेवी के लिए है। और एयर फोर्स जो वायु मेडल जो है वो भी 7 दिए गए हैं। उसके बाद सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल जो कहते हैं वो 7 आदमी को दिए गए हैं, बिकॉज दे आर एंगेज इन लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड सप्लाई। वो लोग फ्रंट में, मतलब ये आप नहीं सोचे कि जो फ्रंट में जो एक सोल्जर जाता है तो लड़ाई करता है कि एयरफोर्स पायलट जाते करते हैं, लेकिन उसका पीछे जो बैक है उनका इंजीनियर है, उनका फूड सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स सब कुछ है, वो भी एक डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं। उनका भी कुछ योगदान रहता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो वो भी फ्लॉप हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सर्वोत्तम युवा सेवा मेडल। यूथ सेवा मेडल 7 दिए गए, यूथ सेवा मेडल 9 दिए गए हैं। और 2 जो अपना आर्मी का जो यूथ सेवा मेडल है उसमें से 2 बार मतलब जो रिपीट, जो पहले भी पा चुके अभी दोबारा हो पाए हैं। और उसके बाद 290 ऑफिशियल कमेंडेशन लेटर्स, इसको तो मेंशन है डिस्पैच, वो दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेरियस मेडल लिस्ट में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूड हुए, JNK का पुलिस भी इंक्लूड हुआ है। उन्होंने भी काफ़ी उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है और काफ़ी रगड़पट्टी खाई है। तो ये बेसिकली ये जो मेडल लिस्ट जो पब्लिश किया है, इट वॉज ट्राई टू पब्लिश इट वॉज एफर्ट बाई एवरीबॉडी। ये नहीं कि ओनली एयरफोर्स ने जाके बम्बार्ड कर दिया, कर दिया, पब्लिक बोले कि एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, नेवी ने कुछ नहीं किया, आर्मी ने कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। सब लोग का मिलिट सहयोग में ये हुआ है। मतलब मैं थोड़ा ट्रम्प को जो पिछली ये में तारीफ वगैरह में थोड़ा गाली वाली दिया था, उसके बाद जनरली मैं कुछ, हालांकि ट्रम्प का अब 6 महीने का पहले का वीडियो देख के मैं ट्रम्प को तारीफ कर रहा था, उसके इलेक्शन का काफ़ी मैंने कवर किया था, लेकिन ट्रम्प का जो रवैया है उसका पर मैं थोड़ा गाली देता हूँ तो मेरे कुछ अमेरिकन व्यूअरशिप बहुत कम हो गए हैं, लेकिन परवाह नहीं। मैं आज इंडियन आई गो विथ इंडिया, ट्रम्प चाहे भाड़ नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। वो 50% टैरिफ लगाए, 500% टैरिफ लगाए, दैट विल कम टू द थोड़ा सा दूसरा वीडियो बनाएंगे टैरिफ का। पर ज़रूरत पड़ने पर जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, आज जैसे कि ट्रम्प और पुतिन का एक मीटिंग हो रहा है अलास्का में, अलास्का का इतिहास वगैरह मैं बताना चाहता, थोड़ा बता देता हूँ। अलास्का जैसे कैसे अमेरिका का भाग्य बदल दिया है। आज मीटिंग हो रहा है, पुतिन और ट्रम्प मीट कर रहे हैं यूक्रेन का बारे में डिस्कस करने के लिए। अलास्का जो है 1867 तक रशिया का पार्ट था, रशिया के कंट्रोल में था। मतलब रशिया का जो डेमोग्राफी में था, उसका जियोग्राफिकल मैप में था, लेकिन उस टाइम पर तो फेडरल लॉर्ड्स वगैरह थे, वो उस टाइम पर दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दूसरा था। उस टाइम पर अमेरिका और रशिया का व्यापारी लोग जो फर का व्यापार है, फर जो उस टाइम पर कपड़ा वगैरह जो बनता था ना, जो चिड़िया का जो फर होता है उसमें बनता था, वो लोग ट्रेड करते। किनको किसी को भी पता नहीं था अलास्का का नीचे मिट्टी के नीचे क्या है। इसके बाद 7.2 मिलियंस में अमेरिका का एक व्यापारी ने अलास्का को रशिया का व्यापारी से खरीद लिया। देन 1912 अमेरिका का एक इट बिकेम ए स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद पता चला कि अलास्का का ग्राउंड के नीचे एक नेचुरल गैस का भंडार है, शेल गैस कहते हैं भंडार है। तो अमेरिका
के लिए ये लकी साबित हुआ। और अलास्का इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका नाउ। ये जो अमेरिका अपने जो गैस और फ्यूल का ऊपर जो प्रोजेक्ट रहा है उसमें अलास्का का बहुत बड़ा योगदान है। इनमें हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा हिंट दे दिया, लेकिन इसके बाद मैं बाद में और एक वीडियो बना के डिटेल डिस्कशन करूँगा क्या हुआ था क्या नहीं है। अभी आते हैं कल का जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, मैं ताली बजाता हूँ। बिहार का SIR के बारे में, क्योंकि इसके बाद ये जो जजमेंट है ये इसके बाद आगे बंगाल, असम जो नेक्स्ट ईयर जितना इलेक्शन हो रहे जो स्टेट्स में उसका पर होगा, उसके बाद सारे देश में लागू होगा। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, माइलस्टोन बनेगा अगली ये के लिए। इट विल फिक्स ए न्यू नॉर्मल। क्या क्या गाइडेंस दिए जो 65 लाख वोटर्स, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर इन्होंने चालू किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ADR केस फाइल किया। मनोज झा जो RJD के MP वो भी केस फाइल किए। महुआ मोइत्रा जो फ्यूचर अमेरिका का जो वेस्ट बंगाल का हुआ SIR होगा तो उसको सोच के काफ़ी चीज़ जो फाइल वाइल हो गई उसको स्टॉप करो। सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं हुआ, अच्छा रिवाइज करो, क्विकली रिवाइज करो। एग्री नहीं हुआ, हियरिंग हुआ, वो बोले सुप्रीम कोर्ट नहीं तो होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बोला ये तो जो अपना क्लॉज 324 का जो संविधान में लिखा हुआ ये मेरा अधिकार है, मैं करूँगा। और 1960 का जो इलेक्शन रूल है उसमें भी है। सब बोला ठीक है आप करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट का ऊपर डॉक्यूमेंट जो पहले इलेक्शन कमीशन जारी किए थे, ये डॉक्यूमेंट जो जारी करेगा उसका बाद में दिखाएगा, उसके बाद में उसका नाम रजिस्टर होगा। वो 60 डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रुख अपनाने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट को 11 किया। लेकिन उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दिए, 2 बार एडवाइस दिए कि आप आधार और जो पुराना वोटर आईडी एपिक कार्ड उसको भी ऐड करो, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने ये बोला ग्राउंड लिया कि आधार कार्ड में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है दिस इज नॉट ए सिटीजनशिप दिस। आधार कार्ड ओनली वहीं यूज हो सकता है जहाँ गवर्नमेंट का फैसिलिटी वगैरह जो अवेल करने के लिए लेकिन वोटर के लिए नहीं। और ये इसके ऊपर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के राय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि दिस ये कपिल सिब्बल वगैरह पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, बोले कि इसमें हमारा डाटा लीक हो जाएगा, प्राइवेसी लीक हो जाएगा, तो इसलिए हम आधार को इसमें ज़रूरी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट माना, बोला ठीक है आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ा सा रिवर्स किया है, अपनी ये से पीछे हट के बोला नहीं आधार कार्ड को भी इंक्लूड करो। बोले ठीक है अच्छी बात है। पुराना वोटर आई कार्ड जो है उसको भी इंक्लूड करो। बोले ठीक है पुराना वोटर आई कार्ड से ही तो 4-5 जो इधर उधर मिला है हम तो पब्लिश करके उसको निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास भी 2 वोटर आई कार्ड मिला है, और इधर जो सत्ता में है उनका जो JDU का जो BJP का है शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नाम भूल गया मैं, उसका पास भी 2 वोटर आई कार्ड मिला है। तो ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोले कि ठीक है लेट्स हाँ, क्योंकि ये जो 7 तारीख को जो राहुल गांधी ने कर्नाटका का एक जो ये असेंबली सेगमेंट को ये करके जो भी उन्होंने किया वोटर जो दिखाया वो गलत दिखाया, वो 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो डाटा वाटा कुछ करके दिखाया वो गलत दिखाया, सही दिखाया वो अलग बात है। लेकिन उसमें क्या है कि कैसे ना कैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है कि इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका जो इमेज है, जिसका रेपुटेशन है, उसका ऊपर कोई डेंट लगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपका ऊपर जो डेंट है, जो अगर कोई दाग लगाएगा वो दाग को हम हटाएंगे, बस आप हमारा बात मान लो। द्विवेदी जी लड़ रहे थे इसी के तरह से वकील थे, उन्होंने बोला उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप अभी क्वेश्चन मार्क में, दाग आपका ऊपर है, दाग
आपको छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन हम बताएंगे कौन सा डिटर्जेंट लगाने से वो दाग छूटेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। उन्होंने बोला है जो 65 लाख वोटर, जो एडीआर का वकील जो प्रशांत भूषण मांग रहे थे, जो 65 लाख वोटर्स का नाम आपने हटाया है, जो हटाया है उसको जोड़ो। हालांकि इन्होंने दिया था कि जो 65 लाख वोटर का नाम है हटाया है, उनको हमने बीएलओ और कंसर्न बीएलओ और बीएलए को दे दिया है, उनके पास लिस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बीएलओ और बीएलए ये सब कॉम्प्रोमाइज है। मतलब बीएलए जो होता है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है, और बीएलओ जो है वो सरकारी की तरफ से बूथ लेवल ऑफिसर होता है। वो कौन होता है? कोई टीचर होता है, कोई आंगनबाड़ी का दीदी होता है, ऐसे होते हैं सब। तो दे कैन बी कॉम्प्रोमाइज वेरी इजीली। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते तो वोटर लिस्ट में इतना गड़बड़ी क्यों आता था? कोई मर गया उसका नाम आ गया, कोई जिंदा है उसका नाम कट गया, कोई 40 साल का है उसका उम्र देखा 80 साल, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मैनुअल टैक्टिकल एरर होता है, डाटा एंट्री में मारते इतना डाटा अपलोड करना पीढ़ी में गलती होता है। तो उन्होंने बोला कि वो बीएलओ बीएलए का लीड छोड़ो, ओके, विल नॉट कंसिडर देम नाउ। आप अपनी काम करो। आप पहली बात है कि वो 65 लाख वोटर का नाम पब्लिश करो जिनका नाम कट गया है, और वहाँ पर रीजन बताओ क्यों कट गया है। एक चीज़ है। दो चीज़ है कि उनको कंप्लेंट करने का मौका दो, क्योंकि वो जब क्यों कट गया बोलेंगे तो अगर कोई जिंदा है, कोई रीजन है, वो कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट का साथ उनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आधार और एपिक जो वोटर आई कार्ड का नंबर है उसको इंक्लूड करो। दो बड़ी चीज़ बताओ। सेकंड और थर्ड चीज़ बोले हैं कि ये जो चीज़, जो लिस्ट जो कटा ये किया, उसको टीवी में पेपर में पब्लिश करो, तुम्हारा वेबसाइट में पब्लिश करो, और ये लिस्ट को सारे बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे सब पे लगाओ, ताकि सबको पता चले, सो दैट एवरीबडी कैन कम अप विद द ऑब्जेक्शंस एंड ऑल, देन यू कैन हैव ए करेक्ट वोटर लिस्ट। बहुत अच्छा जजमेंट है, मैं फिर से ताली बजाता हूँ जजमेंट है। इसमें रिप्लिकेशन क्या होगा, मतलब ये एक नॉर्मल तैयार हो गया, जो आगे जितना एसआईआर होगा, जितना होगा, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का जवान से जूं तक नहीं निकलेगा। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को मदद कर रहा है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई भी इलेक्शन कमीशन का हक में नहीं आएगा। मदद कर रहा है। पब्लिक का अंदर जो ये हो रहा है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट हटा रहा है। बेशर्ते अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की राय के मुताबिक अपनी काम करे। यह है। ये दूसरी बात और एक जो मज़े की चीज़ है, अभी जब बिहार का इलेक्शन होगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट का कंप्लेंस हो जाएगा और बिहार का इलेक्शन होगा, तब क्या होगा? तब अगर कोई पार्टी जीते, चाहे ये महागठबंधन जीते या एनडीए जीते, नीतीश जीते, बीजेपी जीते, कोई जीते, उसमें से किसी को भी एक मौका नहीं मिला कंप्लेंट करने के लिए कि ये वोट चोरी हो गया, ये उसका ईवीएम का तो इशू खत्म हो चुका है, ठीक है, ये जबरदस्त डाल दिया, ये वोट क्या ये कर दिया, ऐसा कुछ कोई कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एक्सेप्टेड टू ऑल ओवर इंडिया। इसका मतलब वो जनता का मत होगा, कोई पार्टी का मत नहीं होगा। एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। एक्चुअली इट इज़ ए लैंडमार्क इज आई वाज रियली वेरी हैप्पी विद दिस जजमेंट, वेरी हैप्पी। कोई अंगुली नहीं कर सकता अभी इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी एक मजबूरी है। इलेक्शन कमीशन का अपना कैडर नहीं है। जैसे कि यूपीएससी अपने डिफरेंट कैडर बनाता है, पुलिस है, ये रेलवेज है, ये डिफरेंट कैडर। इलेक्शन कमीशन अपना कैडर नहीं है। ठीक है, तो अपना संविधान में 314 से 24 तक इलेक्शन कमीशन ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, उसका राइट, उसका वो अधिकार है, ये सब बता दिया। लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कोई गवर्नमेंट, कोई इलेक्शन कमीशन एक यूपीएससी में जोड़ दे इंडियन इलेक्शन सर्विस,
तो उसमें क्या है ना, हर स्टेट में हर में जैसे हमारा होता है ना, सबका होता है, एक कैडर तैयार होगा, तो उनका काम है उन्हीं इलेक्शन का, कहीं वोट और कहीं ये इलेक्शन तो होता रहता ना, ये पंचायत से लेके ये से लेके म्यूनिसपैलिटी, ये मेयर इलेक्शन, एमसीडी इलेक्शन, ये तो हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इलेक्शन कमीशन अभी टेम्प्रेरी जो टाइम पास बड़ी नहीं है, वो एक फुल टाइम ऑफिस और फुल टाइम चाहिए। अभी क्या करते, इलेक्शन का चल रहेगा, ये सब सुबह बोला तुम इलेक्शन कमीशन बन जा, तुम नंबर 2 बन जा, तुम 3 बन जा, और किसान का चलाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, निर्वाचन सदन, उसमें आप कभी जाएंगे तो देखेंगे, दे आर वर्किंग विद ओनली 300 स्टाफ्स इंटायर कंट्री, 160 करोड़ कंट्री, अराउंड 100 करोड़ का वोटर्स उनको इलेक्शन कराना है, और हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। 300 आदमी क्या करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का छोड़ते हैं, भाई स्टेट गवर्नमेंट तुम बोलो भाई तुम्हारा जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, तुम्हारा चीफ इलेक्शन कौन होगा ना, भाई ये होगा, एक नाम उन्होंने भेज दिया। तो फिर उन्होंने बोला बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे डीएम इलेक्शन कमिश्नर हो गए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में हो गए, फिर ब्लॉक लेवल पे वीडियो सब हो गए। तो जो भी काम होता है, जो ये होता है, उसका बारे में एक्चुअली कैसा होता है, एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जब तक वो पंचायत राज का बिल पास नहीं हुआ। जब पंचायत वगैरह इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन नहीं होता था, अब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसके बारे में मेरे ख्याल से टाइम अराउंड 21 मिनट हो गया, लंबा नहीं लूँगा। इसके बारे में मैं एक दूसरा सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। मेरे को लगता है कि आप लोग को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अभी पिछले कुछ दिन से जो कार्यक्रम पार्लियामेंट में हो रहा है, 21 जुलाई से सेशन चालू हुआ, बोले 2 दिन कार्यकाल जो है सिंदूर का ऊपर डिस्कशन हुआ। उसके बाद वो जो SIR का ऊपर जो हंगामा करके विरोधी लोग पार्लियामेंट को चलने नहीं दिए, इसके बीच में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को एक अच्छा मौका विरोधी दल ने दे दिया। 3 दिन पहले उन्होंने बोला कि हम पार्लियामेंट में जाके नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन को जाके घेराव करेंगे। इलेक्शन कमीशन बोला कि ठीक है आप घेराव कीजिए, लेकिन आप मिलने के लिए हमारा एक छोटा मोटा ऑफिस है, वहाँ पर 30-40 आदमी मैक्सिमम बैठ सकते हैं, ज़्यादा तो बैठ ही नहीं सकते। इतना बड़ा तो भारत सरकार ने हमने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं दिया है, तो आप 30 आदमी लेकर आ जाओ। लेकिन 30 आदमी कौन कौन जाएंगे, उनका पर पिटाई हो गया। तो सब लोग बोले नहीं, हमको तो फोटो चाहिए, हमको तो टीवी कैमरा चाहिए, हमको बाइक देना है। तो वो सब लोगों ने फाइनली विपक्षी लोग मिलकर डिसाइड नहीं कर पाए कौन 30 लोग जाएंगे। तो उन्होंने बोला हम सब लोग जाएंगे, सबका फोटो आना चाहिए, टीवी में सबका फोटो छपना चाहिए। तो और ये आप देखा हो, अखिलेश यादव तो पूरा मतलब ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। वो तो बैरिकेड हटा के वो पूरा जंप कर निकले, बोले कि नेक्स्ट ओलंपिक में हमको शामिल जरूर करना है, लॉन्ग जंप में या क्या जंप है पता नहीं। और एक अपना मया मैत्रा, वो भी यंग सांसद, अभी नई शादी हुआ है, पिनाकी मिश्रा का शादी हुआ है। वो तो बेचारा वो भी बोले कि सारा महिला का ये में जो ओलंपिक में या एशियन गेम में मुझे भी चाहिए, वो भी जंप करते करते बेहोश हो गए। ये सब जो नौटंकी चलता रहा, जब सारे लोग गए, ये पुलिस उनको लेके ठंडा फंडा पिला के उनको पुलिस स्टेशन में लेके 1 घंटे के बाद उनको छोड़िए। तब तक मोदी गवर्नमेंट ने यही मौके के इंतजार किया था। उनका जितना बिल था, जो इम्पोर्टेंट बिल, जो नर्को बिल, जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, दो शिपिंग बिल, दो पोर्ट बिल, दो इनकम टैक्स बिल, जितना भी इम्पोर्टेंट बिल, मणिपुर का जो बिल, गोवा का कुछ बिल, जितना भी इम्पोर्टेंट बिल यहाँ पर इस सदन में उन्होंने प्लान किया था और सब वॉइस वोट में पास कर दिया। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हर बिल में डिस्कशन हो, हम लोग सुने, हम लोग का भी ज्ञान हो, लोगों का पास कुछ ज्ञान पहुँचे। लेकिन इन्होंने ये करने नहीं देना चाहते थे। लेकिन इनका गलती, इनका बेवकूफ़ी, जो कहते हैं राहुल गांधी का जो बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने जो डिसाइड किया कि पार्लियामेंट का सेशन चलने का अंदर जाके वो इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे, ये इनको महंगा पड़ गया। गवर्नमेंट अपना काम कर दिया है। अभी जो सांसद सीनेट आए है 18 तारीख तक, 18 को खुलेगा, लेकिन तब तक कोई बिल वगैरह सब पास हो चुका है। SIR का ऊपर अभी गवर्नमेंट भाई जो ऑपोजिशन कुछ हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का राय आ चुका है, और वो राय जो ऑपोजिशन चाहते तो उसका मुताबिक आ चुका है, उसका मुताबिक आ चुका है। ऑपोजिशन खुश होना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा राहत है।
इसका मतलब आगे अगर बीजेपी कोई इलेक्शन जीतता है तो इनका पर कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये पार्लियामेंट का जो राउंड ऑफ इतना हुआ है। बाकी मैं अगली वीडियो करूँगा थोड़ा जो जियो पॉलिटिक्स का, जो मेरा एक्चुअली फील्ड है उसका पर वीडियो करूँगा, और जो इंडिया में अभी निर्वाचन प्रोसेस कैसे चल रहा है और क्या होना चाहिए इसका बारे में हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। यहीं पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। काफ़ी दिन का आ रहा हूँ 25 मिनट हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।